हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक आईबीसी के चैप्टर का, जिसका नाम है वॉलंटरी लिक्विडेशन। काफी सिंपल और इजी टॉपिक है एंड इसको एक ही टाइमलाइन पे मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। सो गाइस, यहां पर अगर देखें तो वी हैव टू स्टार्ट अ वॉलंटरी लिक्विडेशन फॉर अ कंपनी। तो यहां पर वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट हो रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर वॉलंटरी लिक्विडेशन को शुरू किया जा सकता है, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस हैं। तो कंपनी को सबसे पहले कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन सबको मिलकर एक डिक्लेरेशन देनी होगी। उनको यह बताना होगा उस डिक्लेरेशन के अंदर कि हमारा कोई भी डेट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट ये बताना होगा कि अगर डेट है भी तो हमारी जितनी भी एसेट्स हैं वो उसको पे ऑफ करने के लिए कैपेबल हैं। नाउ द थिंग इज कि ये तो हमारा हो गया बेसिक चीज कि अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है तो उसके पीछे ये कंडीशन है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, अगर कोई डेट नहीं है और आप डेट को पे कर सकते हैं तो आपको वॉलंटरी लिक्विडेट करने दिया जाएगा। देयर इज नो इशू। साथ में अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमें दे देते हैं, जो डॉक्यूमेंट क्या मांगेंगे, सबसे पहली बात तो अगर इसके साथ अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट, तो यार कंपनी की बात हो रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना आए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट यहां पर आएगा कि जहां पर हम एसेट्स की बात कर रहे हैं कि आपको एसेट्स लिक्विडेट करके और आप डेट को पे कर सकते हैं, तो जहां एसेट्स की बात आ गई गाइस, वहां पर एक वैल्यूएशन भी आएगी, वैल्यूअर भी आएगा जो कि उन एसेट्स की वैल्यूएशन करने वाला है। ओके, ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। अब बात आती है कि ये प्रोसेस हमने स्टार्ट करना है, किन किन कंडीशंस पे वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो जब आप लिक्विडेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गाइस आपको उसके 4 वीक्स के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने अपनी डिक्लेरेशन दे दी, आपने अपनी जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको सबमिट कर दिया। उसके 4 वीक्स गाइस यहां पर ध्यान रखना है, 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ होता है। एग्जाम में आपको 1 मंथ नहीं लिखना है, आपको 4 वीक्स ही लिखना है। तो उसके 4 वीक्स के अंदर अंदर आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा आपको, जिस रेजोल्यूशन के बेसिस पे आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड क्या ये रेजोल्यूशन इनफ होगा? क्या ये एसआर पास करना इनफ होगा? नहीं गाइस। अगर आपके क्रेडिटर्स हैं, इन केस यू हैव फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो उस केस के अंदर आपको 3/4 ऑफ द क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल उसमें लेना होगा विद इन 7 डेज। अब यहां पर 7 डेज यहां पर दे दिया गया है। ओके, तो 7 डेज के अंदर आपको अपने क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लेना होगा। वो भी एक तरह का स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा क्योंकि 3/4 का हमें अप्रूवल चाहिए। ओके, अब अगर यहां पर एसआर की हम बात करें तो गाइस यहां पर सबसे पहली बात तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस हैं तो वी नीड अ एसआर कि आपको लिक्विडेट कराना है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है तो एसआर पास करना होगा। बट अगर आपने एक आर्टिकल्स ने डेट डिसाइड कर रखी थी, एक टाइम डिसाइड कर रखा था कि इस टाइम तक हमें कंपनी को रन करना है, उसके बाद लिक्विडेट करना होगा, तो एक रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा अगर आर्टिकल्स ये प्रोवाइड करता है तो। या फिर आपने जो कंपनी फॉर्म की थी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए और वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया या फिर वो जो काम था वो पूरा हो गया, तो उस केस के अंदर, या फिर वो पूरा होना उसका इम्पॉसिबल हो गया, तो उस केस के अंदर भी उसको आप नॉर्मली आप लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास 3 चीजें आ गई। तो अभी तक हमने कर लिया, डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दे दी कि हाँ हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमने किसी को डिफ्रॉड नहीं करना चाहते, हम डेट्स अपने नहीं है, या फिर हम पे ही नहीं पे कर देंगे उनको एसेट्स के थ्रू अपने। ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप लिक्विडेट अपने आपको कर सकते हैं। उसके बाद एसआर आपको पास करना होगा या फिर रेजोल्यूशन, या फिर नॉर्मली आप लिक्विडेशन में जा सकते हैं अगर आपने पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट डिसाइड किया हुआ था। ये डिसीजन लेते ही 7 दिन के अंदर अंदर क्रेडिटर्स अगर हैं आपके तो उनके पास पहुंच जाओ, 3/4 अगर आपको अलाउ कर देते हैं तो आप ये भी सक्सेसफुली कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, हमने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर लिया, अब वो रेजोल्यूशन प्रोसेस हमारा हो चुका है शुरू। तो गाइस क्या यहां पर भी रेजोल्यूशन प्रोसेस को एक ऑप्शन दिया गया है कि क्या वो अपने आप को हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो यस, अगर रेजोल्यूशन के दौरान आपको एसआर पास करके चेंज करना है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसको चेंज किया जाएगा तो आईबीबीआई जो कि सारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का एक तरह से पेरेंट्स हैं, तो उनको भी इन्फॉर्म करना जरूरी है कि 3 दिन के अंदर अंदर उसके रिमूवल के या फिर उसको उसके रिप्लेसमेंट के। एंड देन ये सारी प्रोसीडिंग्स ऐसे नॉर्मल मैनर के अंदर चलने वाली है, और फिर जैसे ही प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी तो आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगा, उस ऑर्डर को मान लिया जाएगा कि अब ये कंपनी हो गई है लिक्विडेट। एंड जो ये ऑर्डर पास होगा
गाइज इस ऑर्डर को फॉरवर्ड किया जाएगा टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी जिसके पास ये जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड थी। तो गाइज ये है छोटा सा पॉइंट, इतना ही है इस टॉपिक के अंदर, इस पूरे सेक्शन के अंदर। तो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले वॉलंटरी लिक्विडेशन हमें करना था, उसके लिए डिक्लेरेशन फाइल की गई कि डेट नहीं है तो हम पे कर सकते हैं। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट लगा दिए कि भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वैल्यूएशन रिपोर्ट। एसआर पास कर लिया, एसआर, रेजोल्यूशन या फिर नॉर्मली लिक्विडेट कर लो, तीनों सर्कमस्टेंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ये काम करने के बाद अगर क्रेडिटर्स हैं तो, अगर आपके क्रेडिटर्स हैं तो उनका 3/4 का आपको अप्रूवल लेना होगा। ये सब चीजें होने के बाद इन दोनों में से किसी भी काम के बाद या फिर दोनों कामों के बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको बीच में अपने प्रोफेशनल को हटाना है तो रेजोल्यूशन पास करके, एसआर पास करके आप उसको हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बट रिप्लेसमेंट की कंडीशन है कि आपको इन्फॉर्म करना होगा आईबीबीआई को 3 डेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कि जब ये आपका लिक्विडेशन प्रोसीडिंग खत्म हो जाए तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता दो कि हाँ हमने काम निपटा दिया है, और वो एक ऑर्डर पास करेगी जिसको बाइंडिंग माना जाएगा कि हाँ अब कंपनी लिक्विडेट हो गई है। और जैसे ही वो ऑर्डर पास हो जाए तो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। अब गाइस इसको जरा एक बार स्टडी मटेरियल से भी हम देख लें। तो यहां पर यही चीजें दी गई हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इनिशिएट कौन करेगा? कॉर्पोरेट डेटर कर सकता है अपने लिए लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके अंदर कि कुछ कंडीशंस हैं, ये जो है आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ये बोलेंगे कि हमने फुल इंक्वायरी करी है अफेयर्स के अंदर और कोई डेट अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो उसको हम पे कर सकते हैं। और एक पॉइंट और कि हमने इस चीज को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे हम किसी भी पर्सन को, ये डिक्लेरेशन देने वाले हैं। हम अपने मुंह से बोल के बताएंगे डायरेक्टर्स कि हम किसी को डिफ्रॉड नहीं करना चाहते। फिर आएगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट। 4 वीक्स के अंदर अंदर हमें इस काम के डिक्लेरेशन के 4 वीक्स के अंदर अंदर एसआर पास करना है, रेजोल्यूशन पास करना है, या फिर अगर इवेंट हो गया तो कंपनी शैल बी डिसॉल्व्ड। उसके बाद हमें 7 डेज के अंदर अंदर गाइज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पास को जो पास किया हमने रेजोल्यूशन उसको अप्रूव कराना होगा क्रेडिटर्स से। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि रजिस्ट्रार को भी नोटिफाई करना होगा, कितने टाइम के अंदर, वो भी 7 डेज के अंदर अंदर। तो ये भी आपका इजी हो गया। ये जो दोनों आप काम कर लेंगे, इस दोनों कामों के 7 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज ये कंपनी है और कंपनी का आपने जहां भी पढ़ा है कंपनी एक्ट के अंदर ये चीज जरूर आती है कि कुछ भी बदलाव आ रहा है, अगर इवन आपका डायरेक्टर तक अगर छोड़ के जा रहा है तो वो बात तक आपको रजिस्ट्रार को बतानी होती है। और इतनी बड़ी बात जहां कंपनी ही हम बंद करने वाले हैं वो क्यों नहीं बताएंगे हम रजिस्ट्रार को, तो वो भी यहां पर जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आएगा कि जो ऊपर के हमने सेक्शंस पढ़े हैं अभी तक 35 से लेके 53 तक, उन सारे सेक्शंस को यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा। रिप्लेस कराने के लिए एसआर पास करने की जरूरत है। रिप्लेस करा दिया तो आईबीबीआई को 3 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना होगा। एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जाएगी, वो कितने टाइम के अंदर जाएगी? जैसे ही आपका वाउंड अप कंप्लीट होता है तभी, और फिर ये ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करते ही 14 डेज के अंदर अंदर गाइज, ये डेज आपको याद रखने जरूरी हैं। छोटा सा पॉइंट है, इजीली याद रख पाओगे। बड़ा क्वेश्चन भी इसमें आ गया तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एमसीक्यूज में भी अच्छे से पूछा जा सकता है, उसको आप अच्छे से इसको कंक्लूड कर पाएंगे। काफी आसान टॉपिक था गाइज, एंड यही था पूरा का पूरा टॉपिक। एंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से अच्छा लगा हो, एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।